भगवान ने उस श्री छह को पलट दिया है, और श्री छह को उलट देंगे तो यक्षश्री बनता है। मैं तुम्हें तुझे कुबेर जैसी संपत्ति दे रहा हूं। सुदामा जी को वस्त्र धारण कराए हैं और दोनों मित्र बैठे हैं। लाला, हाँ भैया सुदामा, कल जब मैं आयो तो सबसे पहले तेने मुझसे प्रश्न करो विवाह भयो या नाय भयो। हाँ भैया सुदामा, तुमने विवाह कर लियो और मेरे ताई बुलायो नहीं। अरे भैया मैं भूल गयो। अब कन्हैया तू बता, तेरो विवाह भयो या नाय भयो। ठाकुर जी बोले बताएं कहाँ, हम तो मिलवाए देते हैं। रुक्मिणी को इशारा किया है, रुक्मिणी आई है, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया है। एक नहीं, दो नहीं, 3 आशीर्वाद दिए हैं। सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। जामवती आ गई। लाला ये कौन है? ये भी बेरी है। ओ दो विवाह कर लिए हैं। तब तक सत्यभामा आ गई। कन्हैया ये कौन है? मित्र बार बार मत पूछो, जो आमे सो बेई है। कितनी है? बोले सब सामने आ रही है। सुदामा जी ने देखा, बड़ी लंबी लाइन है। कन्हैया ये तेरी है के अड़ोस पड़ोस की है? बोले नहीं, सब अपनी। अब महाराज 100-200 आ गई। अब कितनों आशीर्वाद दे में, केवल पति प्रिया भव 1500 आ गई। भव 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 1500 भी निकल गई। लंबी लाइन को देखा, कन्हैया कितनी है? बोले पूरी 16108। 2-4 दिन आशीर्वाद में निकल जाएंगे। कन्हैया मेरे बस की ना है। भगवान बोले तुमने घर में झगड़ो करा, आदि आशीर्वाद ले चुकी हैं, आदि लाइन में खड़ी है। कोई बात नहीं है कन्हैया, ये तेरी अर्धांगिनी, तू इनको अर्धांग। फिर बोले सबकी ओर से तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर ले, मैं ही तो को इकट्ठो आशीर्वाद दे दूं। कन्हैया बोले ये ठीक है मित्र सुदामा। आज भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया है। आज एक भारत का ब्राह्मण है जो भगवान को आशीर्वाद दे रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लाला जी को बात पूछो। बोले हाँ, मैंने एक विवाह करो, मैंने तो को निमंत्रण नहीं दियो, तेने वो को बड़ो बुलाना दियो, और तूने कितने विवाह कर लिए, एक विवाह में तुम वो को बुलाए तो। अरे मित्र कन्हैया कहता रे मित्र सुदामा, यही तो समस्या है। पहले से कोई डेट फिक्स नहीं थी, दिनांक तारीख कोई नहीं। शाम को घर बैठे हैं, सुबह दुल्हन घर में आ गई है। हम काऊ को भगाए के लाए, काऊ को पकड़ के दौड़ा के सब ऐसी आई। या से भैया मैंने तुम्हारी ताई निमंत्रण नाय दिए, भोजन कराया है। विदा सुदामा जी ने कहा भैया अब हम द्वारका सुदामापुरी जाना चाहते हैं, एक रात्रि विश्राम किया है। ठाकुर जी ने मना नहीं किया। और जब सुदामा जी जाने लगे तो विचार कर रहे, हमारी ब्राह्मणी कह रही एक बार चले जाओगे जीवन भर की गरीबी चली जाएगी, लेकिन यहाँ लेने देने की तो कोई बात ही नहीं करें। विचार कर रही, हो सकता है रुक्मिणी के पास वो चाबी हो। सुदामा जी जाने लगे। ठाकुर जी नंगे पैर गिरा कर रहे। द्वारका के नर नारी देख रहे हैं, भैया इस द्वारका में एक नहीं अनेक ब्राह्मण आए, लेकिन ये पहला ब्राह्मण है, वैसे ही जाता है। नंगे पैर ठाकुर जी आज सुदामा को मित्र को विदा कर रहे हैं। चौराहे तक पहुंचे। ठाकुर जी के दोनों मुट्ठियां ऐसे बंद थी। सुदामा जी बोले है सके पत्नी के अलग मुख एकांत में एक अच्छी देवे वो जरूर, लेकिन जैसे ही चौराहे पर पहुंचे ठाकुर जी बोले मित्र सुदामा एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। सुदामा जी बोले रास्ता तो है, लेकिन यानी लेने देने की कोई बात नहीं है कभी। कोई बात ना भैया। जैसे ही सुदामा जी जाने लगे ठाकुर जी ने आवाज लगाई है, भैया अब की बात जरूर आएंगे। ठीक है भैया, लेकिन भाभी को लेके ही हो। और जब भाभी के लिए कहा है तो सुशीला की वो बात आ गई। कृष्ण जब मैं आ रहा था तुझसे मिलने के लिए तो तेरी भाभी ने सुशीला ने एक संदेश कहा था।
एक माह दोए पाक में दोए एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। ये संदेश तेरी भाभी ने कहा। भैया सुदामा मेरी ओर से भाभी के लिए कह दे, होनी थी सो है गई, अब नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। रोज 56 भोग लगेंगे, चिंता मत करो। ये ऐसा संदेश मेरी भाभी से कह देना मेरी ओर। सुदामा जी मित्र से मिलकर जा रहे हैं, आवाज लगाई है कन्हैया ने, ठाकुर जी ने आवाज लगाई, भैया अब काय थे? ठाकुर जी कहते हैं भैया सुदामा मुझसे ऐसे याद करते रहना। और जब ये बात सुदामा से कही है, सुदामा ने कहा कृष्ण मैं जीव हूं, तू ईश्वर है, मैं स्वाधीन पराधीन हूं, तू स्वाधीन है। प्यारे जब तक मेरे सांस में श्वास है कृष्ण मैं तुझे याद करता रहूंगा, लेकिन हे घनश्याम अंतिम श्वास पर तुम मुझे दर्शन देने के लिए आ जाना, मेरी यही इच्छा है। ऐसा कहकर दोनों मित्र मिले हैं, सुदामा जी नगर की ओर आ रहे हैं, मन में बड़े प्रसन्न हैं। कितना सम्मान किया। वाह हम दरिद्र पापियान वह कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुर्तिस्माकं बाहुभ्याम परिरम्भितः। जैसे ही नगर में आए तो नगर का नक्शा ही बदल गया, जैसी द्वारका वैसे ही सुदामापुर। सुदामा जी घबरा गए, कहीं लौट के मैं द्वारका को नहीं पहुंच गए। भैया ये कौन सा नगर है? महाराज ये सुदामा नगरी है। सुदामा जी बोले नगर तो वही है, लेकिन मेरी तुलसी नहीं दिख रही, गाय नहीं दिख रही, झोपड़ी भी नहीं दिख रही, गाय पता नहीं। देख करे झोपड़ी है नहीं, महल बन गया, गाय है नहीं, गौशाला खुल गई, तुलसी थी बगिया बन गई, तुलसी कहाँ गई? ठीक है, झोपड़ी गई, ठीक है, गाय गई, ठीक है, लेकिन मेरी ब्राह्मणी कहाँ गई? चारों तरफ उस भवन के चक्कर काट रहे हैं सुदामा। दासियों ने कहा महारानी जी कोई ब्राह्मण बड़ी देर से आपके भवन के चक्कर काट रहा है। और जैसे सुशीला ने झरोकास में झांक कर देखा, अरे ये तो हमारे पतिदेव हैं, ये तो हमारे स्वामी भी हैं। सुंदर श्रृंगार करके सोने की आरती सजा के सखियों के साथ स्वागत के लिए जा रही है, सुदामा जी के सम्मान के लिए जा रही है सुशीला। सुदामा जी ने सोचा लगता है ये इस नगर की कोई महारानी है, कहीं मंदिर में पूजन के लिए जा रही है। तो सुदामा जी एक किनारे खड़े हो गए, संत हैं तो नजर थोड़ा नीचे किए। सुशीला आई, चरणों में प्रणाम किया, आरती की। महाराज अपने मित्र से मिलने क्या गए, अपनी पत्नी सुशीला को ही भूल गए। जब कानों में आवाज गई, सुशीला ने नजर ऊपर कर देखा, अरे सुशीला तेरे दोए चुटीला इतनी बदल गई, ये कानों में वाली, सोने की थाली, ये सब घर चलो तो बताऊंगी। घर ले गई हैं, ये सब हुआ कैसे? बोले आप तो अपने मित्र से द्वारका मिलने के लिए चले गए, शाम को मैं ठाकुर जी की आरती करने के लिए बैठी, लेकिन घर में दीपक था नहीं।
मैं विचार कर रही थी प्यारे श्याम सुंदर, इतनी गरीबी थी कि मैं तुम्हारी पूजा आरती न कर सकूं, और वो भगवान मेरे सामने प्रकट हो गई। भाभी, तेरे हाथ के चावल बहुत ही मधुर हैं, मेरा मित्र मुझसे मांगेगा नहीं, मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। और ऐसा कहकर ये जितना वैभव दिख रहा है उन घनश्याम ने प्रकट कर दिया है, क्योंकि वो घनश्याम है और ये मेघ भी घनश्याम है। इनकी बारिश कब हो जाए कोई पता नहीं, और उनकी कृपा कब हो जाए कोई पता नहीं है। सुशीला, तुझे धन चाहिए था, धन मिल गया, और मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण मिल गया। अब मैं तीर्थों में जा रहा हूँ, भजन करूंगा। चरण पकड़ लिए महाराज, जीवन गरीबी में गुजार दिया, आज सुख का समय आया, आज छोड़ कर जा रहे नहीं सुशीला। अपने राम जी तो जंगल में भजन करेंगे। जैसे सुदामा जी घर छोड़ कर जाने लगे, भवन से भगवान प्रकट हो गए। सुदामा को समझाया है, मित्र घर में रहो, ठाकुर तेरा भजन नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कही है भगवान ने, मित्र सुदामा इस घर में मालिक बनकर मत रहो, फिर बोले मुनीब बनकर रहोगे तो जीवन में दुख आने वाले नहीं है। और जब हम मालिक बनकर रहेंगे तो जीवन में दुख आएगा, और जिस दिन हम मालिक नहीं मुनीब बने जाएंगे, हे लक्ष्मी नारायण, ये संपत्ति सब आपकी है, जो भी इंटर कॉलेज जो भी है, हे लक्ष्मी नारायण आपकी है। हम तो आपके सेवक हैं, सेवक की तरह मुनीब की तरह काम कर रहे हैं, तो फिर अभिमान नहीं आएगा। और ध्यान रखना, जीवन में यदि सुख संतोष चाहते हो तो अपने से बड़े को मत देखो, अपने से छोटे को देखो। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। हम यदि चार पहिया वाले को देखेंगे तो संतोष नहीं, हम साइकिल वाले को देखें तो मन में संतोष आएगा। अरे ठाकुर जी ने तो हम सबको कम से कम 2 पहिया दिए, बेचारे के पास साइकिल है, मन में संतोष हो जाएगा। भगवान कहते हैं सुदामा घर में तो रहो, मालिक नहीं मुनीब बनकर रहो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री सुदामा जी महाराज की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित धीरे धीरे अब भगवान द्वारिका में थे तो सूर्य ग्रहण का समय आया है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से अनंत गुना पुण्य मिलता है। एक धर्म सिंधु नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय साधारण जल गंगा जी के समान हो जाते हैं। सर्वे गंगा समम तोय, और जितने भी तीर्थ हैं वो कुरुक्षेत्र के समान हो जाते हैं। जितने ब्राह्मण हैं वो सूर्य ग्रहण के समय ब्रह्मा के समान हो जाते हैं। और विचार कीजिए तो गंगा का स्नान का कितना पुण्य मिलेगा। सूर्य ग्रहण का समय आया तो कुरुक्षेत्र में भगवान सूर्य ग्रहण स्नान के लिए जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण आए तो प्रयास करना चाहिए कुरुक्षेत्र में स्नान दान हो, और चंद्र ग्रहण का समय आए तो काशी में दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने से अनंत गुना पुण्य मिलता है। ब्रज से ब्रजवासी जा रहे हैं, मथुरा से मथुरावासी, और आज द्वारिका से द्वारिकाधीश भगवान स्वयं कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। ब्रज की गोपियां भी जा रही हैं, और आज किशोरी राधा रानी भी कुरुक्षेत्र जा रही हैं। भगवान को ब्रज छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए हैं। हमारे ब्रज के समीप में है कुरुक्षेत्र, ब्रज से थोड़ी आगे बगल में हरियाणा लगता है दिल्ली, और दिल्ली से थोड़ा सा आगे कुरुक्षेत्र है। इसलिए ब्रजवासी मथुरावासी शीघ्र ही जल्दी कुरुक्षेत्र पहुंच गए, अपने डेरा तंबू लगाए। मैया भी गई है, बाबा नंद भी गए हैं। भगवान द्वारिकाधीश भी द्वारिका से आ रहे हैं। और जब ब्रजवासियों को मालूम पड़ा कि कुरुक्षेत्र में हमारो लाला आए रहे हैं, हमारो कन्हैया, प्रसन्न हो गए ब्रजवासी।
जैसे भगवान राजा थे तो अनेक सेवक झाड़ू लगा रहे थे, पुष्प बिछा रहे थे, इत्र का छिड़काव कर रहे थे और उसके पीछे भगवान रथ पर बैठ कर आ रहे थे। जैसे ही भगवान द्वारकाधीश का रथ कुरुक्षेत्र पहुंचा है, ब्रजवासियों ने आते कृष्ण को दूर से देखा, दौड़ लगाई, हमारो लाला आ गयो, हमारो कन्हैया आ गए। सेवकों ने रोक दिया, भैया ऐसे नहीं मिलोगे। क्यों? बोले हमारे महाराज हैं। ब्रजवासी कहते हैं भैया महाराज तुम्हारा होगा, हमारा तो लाला है, हमारा तो गोपाल है। अपने राजा से कहो कि ब्रजवासी मिलना चाहते हैं। एक सेवक दौड़ा दौड़ा गया, प्रभु कुछ ब्रजवासी आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने सुना ब्रजवासी आए हैं, रथ से कूद गए, नंगे पैर दौड़ लगाई, ब्रजवासियों को हृदय से लगा लिया। आज 100 वर्ष में मिल रहे हैं भगवान। कुरुक्षेत्र की भूमि में 100 वर्ष में ब्रजवासी मिल रहे हैं। लाला तू परसों की कह के आज 100 वर्ष में ब्रज में ना आए या कुरुक्षेत्र में मिल रहे हो? भैया ब्रजवासी तुम ना जानो, मैं थोड़ा राजकाज में व्यस्त है। हाथ पकड़ के ले गए हैं। माँ यशोदा को दिखना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण की विरह में, कृष्ण की याद में मैया इतनी रोई, माँ की आंखों की ज्योति चली गई थी। केवल हाथ में माला लेकर कृष्ण का भजन कर रही थी मैया। और जैसे ही द्वारकाधीश भगवान ने देखा मेरी मैया मेरे नाम को भजन कर रही है, कन्हैया गए, पैरों के चलने से मालूम पड़ गया मेरा कृष्ण आ रहा है। लेकिन माँ ने आज ये नहीं कहा, कन्हैया नहीं कहा आओ द्वारिकाधीश तुम्हारा स्वागत करो। मैया तू ऐसे कह रही है, तू ब्रज में मेरे कान पकड़ के डांट लगा रही, कन्हैया कह रही, गोपाल कह रही, लेकिन आज द्वारिकाधीश क्यों कह रही? मेरा कृष्ण होता तो एक बार मिलने आता। तू परसों की कह के गया, 100 वर्षों में ब्रज में ना आए या द्वारिका में मिल रहे मुझसे, या से द्वारिका को राजा है या कुरुक्षेत्र में मिल लो, तू मेरा कृष्ण होता एक बार जरूर आता। मैया ने गोद में बिठा लिया कन्हैया। पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ के लिए हमेशा वो बालक ही रहता है। मैया ने ठाकुर जी को गोद में बिठा लिया और ऐसे माँ कमर के पास ठाकुर जी की कमर को देख रही है। कन्हैया बोले मैया ऐसे काहे को लाला, मैंने एक दिन तेरे ताई उखल से बांध दियो, पर निशान क्यों देख रही हूँ? वो निशान है, अरे मैया जब स्नान करूंगा मैं तो वह निशान क्यों देखूं माँ? मुझे तेरी रोज याद आवे। लाला मेरी याद आई होती ना तो एक बार आया होता, आया नहीं। माँ कुछ माँ वो उखल से तूने बांधा था ना, वो निशान नहीं माँ, वो तेरे आशीर्वाद, तेरे प्रेम का निशान है कि आज तुम्हें मैं द्वारका का राजा हूँ तो माँ तेरा आशीर्वाद है। मेरे पास कुछ है ही नहीं। बाबा नंद से मिले हैं, गोपियों से मिले हैं, अब तक मेरी याद में कैसे जी? हे गोविंद ये तो तेरी कृपा है। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और हम डूबते डूबते तैर गए क्योंकि हम पर तू मेहरबान था। जिस पर तेरी कृपा हो हे श्याम सुंदर, क्या उसके जीवन में भी कोई विपत्ति आएगी? ठाकुर जी गोपियों से मिले हैं और उसके बाद राधा रानी से मिले। जब ठाकुर जी राधा रानी के पास गए हैं तो किशोरी जी ने एक नहीं अनेक प्रश्न किए, एक नहीं अनेक प्रश्न किए। गोविंद हम और तुम में कोई समानता नहीं है, हम जीव हैं तुम ईश्वर हैं। काबिल न थे हम फिर भी तुम प्रेम करते चले गए, काबिल न थे हम फिर भी तुम प्रेम करते चले गए। तेरे आने के इंतजार में हम आंसू बहाते चले गए।
जुदाई के आंसुओं ने जब आवाज दी प्यारे, तेरे हर दर्द का इंतजार करते चले गए, लेकिन बेदर्दी तुम हमें दगा देकर चले गए। ऐ सितमगर तूने सितम कर दिया, प्रेम के बदले गम दे दिया। जब बसाने का मन में न हो हौसला, बेवजह हौसला ना बढ़ाया करो। जब उठा ना सको तुम गिरे फूल को, बेवजह डालिया ना हिलाया कर। अरे वो सागर नहीं था, थे आंसू। तुमने कभी पहचाना ही नहीं। मत पूछो जख्म जुल्फत के, बड़ी लंबी कहानी है। मैं अब तक जीवित रही कन्हैया, ये तेरी मेहरबानी है। अनेक प्रश्न किए हैं और यहाँ ठाकुर जी एकदम मौन हो गए, उदास हो गए, निर्उत्तर हो गए। प्यारे, आज भी आपसे वही प्रेम करते हैं, लेकिन आपने हमको ही बिहार दिया। भगवान जी, भगवान सभी ब्रजवासियों से मिले हैं, अकेले नहीं गए ठाकुर जी। द्वारिका की रानी, पटरानी, महारानी भी से कूद गए, नंगे पैर दौड़ लगाई, ब्रजवासियों को हृदय से लगा लिया। आज 100 वर्ष में मिल रहे हैं भगवान। कुरुक्षेत्र की भूमि में 100 वर्ष में ब्रजवासी मिल रहे हैं। लाला, तू परसों की कह के आज 100 वर्ष में ब्रज में ना आए या कुरुक्षेत्र में मिल रहे हो? भैया ब्रजवासी, तुम ना जानो, मैं थोड़ा राजकाज में व्यस्त है। हाथ पकड़ के ले गए हैं। माँ यशोदा को दिखना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण की विरह में, कृष्ण की याद में मैया इतनी रोई, माँ की आंखों की ज्योति चली गई थी। केवल हाथ में माला लेकर कृष्ण का भजन कर रही थी मैया। और जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान ने देखा मेरी मैया मेरे नाम को भजन कर रही है, कन्हैया गए, पैरों के चलने से मालूम पड़ गया मेरा कृष्ण आ रहा है। लेकिन माँ ने आज ये नहीं कहा, कन्हैया नहीं कहा, आओ द्वारिकाधीश तुम्हारा स्वागत है। मैया, तू ऐसे कह रही है, तू ब्रज में मेरे कान पकड़ के डांट लगा रही, कन्हैया कह रही, गोपाल कह रही, लेकिन आज द्वारिकाधीश क्यों कह रही? मेरा कृष्ण होता तो एक बार मिलने आता। तू परसों की कह के गया, 100 वर्षों में ब्रज में ना आए या द्वारिका में मिल रहे मुझसे, या से द्वारिका को राजा है या कुरुक्षेत्र में मिल रहे, तू मेरा कृष्ण होता एक बार जरूर आता। मैया ने गोद में बिठा लिया कन्हैया। पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ के लिए हमेशा वो बालक ही रहता है। मैया ने ठाकुर जी को गोद में बिठा लिया और ऐसे माँ कमर के पास ठाकुर जी की कमर को देख रही है। कन्हैया बोले, मैया ऐसे काहे को लाला, मैंने एक दिन तेरे ताई ऊखल से बांध दियो, पर निशान क्यों देख रही हूँ? वो निशान है, अरे मैया जब स्नान करूंगा मैं तो वह निशान क्यों देखूं माँ? मुझे तेरी रोज याद आवे। लाला, मेरी याद आई होती ना तो एक बार आया होता, आया नहीं। माँ वो ऊखल से तूने बांधा था ना, वो निशान नहीं माँ, वो तेरे आशीर्वाद, तेरे प्रेम का निशान है कि आज तूने, मैं द्वारका का राजा हूँ तो माँ तेरा आशीर्वाद है। मेरे पास कुछ है ही नहीं। बाबा नंद से मिले हैं, गोपियों से मिले हैं, अब तक मेरी याद में कैसे जी? हे गोविंद, ये तो तेरी कृपा है। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और हम डूबते डूबते तैर गए क्योंकि हम पर तू मेहरबान था। जिस पर तेरी कृपा हो हे श्याम सुंदर, क्या उसके जीवन में भी कोई विपत्ति आएगी? ठाकुर जी गोपियों से मिले हैं और उसके बाद राधा रानी से मिले। जब ठाकुर जी राधा रानी के पास गए हैं तो किशोरी जी ने एक नहीं अनेक प्रश्न किए, एक नहीं अनेक प्रश्न किए। गोविंद, हम और तुम में कोई समानता नहीं है, हम जीव हैं, तुम ईश्वर हैं।
काबिल न थे हम फिर भी तुम प्रेम करते चले गए, काबिल न थे हम फिर भी तुम प्रेम करते चले गए, तेरे आने के इंतजार में हम आंसू बहाते चले गए। जुदाई के आंसुओं ने जब आवाज दी प्यारे, तेरे हर दर्द का इंतजार करते चले गए, लेकिन बेदर्दी तुम हमें दगा देकर चले गए। ऐ सितमगर तूने सितम कर दिया, प्रेम के बदले गम दे दिया। जब बसाने का मन में न हो हौसला, बेवजह हौसला ना बढ़ाया करो। जब उठा ना सको तुम गिरे फूल को, बेवजह डालिया ना हिलाया कर। अरे वो सागर नहीं था, थे आंसू। तुमने कभी पहचाना ही नहीं। मत पूछो जख्म जुल्फत के, बड़ी लंबी कहानी है। मैं अब तक जीवित रही कन्हैया, ये तेरी मेहरबानी है। अनेक प्रश्न किए हैं और यहाँ ठाकुर जी एकदम मौन हो गए, उदास हो गए, निर्भुत्तर हो गए। प्यारे, आज भी आपसे वही प्रेम करते हैं, लेकिन आपने हमको ही बिहा दिया। भगवान जी, भगवान सभी ब्रजवासियों से मिले हैं, अकेले नहीं गए ठाकुर जी। द्वारिका की रानी, पटरानी, महारानी भी थी। राधा तो प्राण है जो हृदय में मिलेगा, राधा तो वो प्राण है। भगवान कहते हैं रुक्मिणी तुम पूछती थी राधा कौन है, और आज इस कुरुक्षेत्र में हमारी लाडली भी आई है। रुक्मिणी मिलने के लिए गई हैं और आज 100 वर्ष बाद किशोरी जी को नींद आ रही है। एक तंबू में, एक शिविर में किशोरी जी को नींद आ गई है। ललिता, विशाखा, रंग देवी, चित्रा सामने पहरे पर खड़ी है, सेवा में खड़ी है। रुक्मिणी अकेली नहीं, अपनी और जो रानी थी उनको लेकर गर्म दूध का पात्र लेकर मिलने के लिए गई है कि मैं परीक्षा लूं राधा कौन है। जैसे एक गोपी को देखा लगता है ये किशोरी नहीं, मैं तो उनकी एक सेविका हूं। आगे गई है रुक्मिणी, ललिता को देखा लगता है ये लाडली है, मना कर दिया मैं किशोरी नहीं, उनकी एक सहचरी है। विशाखा को देखा, मना कर दिया। अभी अभी किशोरी जी थोड़ा विश्राम किए। आपका परिचय क्या है? हम भगवान द्वारिकाधीश की रानी, पटरानी, महारानी। हमारे भगवान ने, प्रभु ने किशोरी जी के लिए प्रसाद भेजा है, और जैसे ही प्रसाद भगवान ने भेजा है, किशोरी जी ने सुना, बाहर निकल कर आई रानी, पटरानी, महारानी देखती रही, वाह रानी। अरे संसार का तेज दिन प्रतिदिन कम होता है, लेकिन किशोरी आपका तेज वैभव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। हमारे प्रभु ने, हमारे ठाकुर ने प्रसाद भेजा है, बोले हाँ। रुक्मिणी ने वो गर्म दूध का पात्र दे दिया, मेरे गोविंद ने भेजा है, ऐसा समझकर, मानकर प्रेम से पान कर गई है। रुक्मिणी लौट कर आई, भगवान अपनी शिविर में बाएं पैर के ऊपर दाहिना चरण ऐसे रखे। रुक्मिणी ने देखा ठाकुर जी के चरणों में छाले हैं, फपोले। कहीं बाहर गए नहीं, धूप में गए नंगे नहीं, फिर आपके चरणों में ये फपोले, ये छाले आए कहां से? अरे रुक्मिणी, तुमने इसी से मेरे चरणों में ये छाले क्यों? श्री राधिकायै चरणारविंदम हृदयारविंदे विराजते। किशोरी के, राधा के हृदय में रुक्मिणी मेरे चरण रहते हैं, और मेरे हृदय में लाडली के चरण रहते हैं, और वो गर्म दूध जब लाडली के हृदय में गया, मेरे पैरों में फफूले पड़ गए। समझ गई राधा कौन तत्व है, लौट कर आई हैं, चरणों में गिर गई हैं, एक ही प्रार्थना की है, राधे तेरे चरणों की। हे किशोरी, आपके चरणों की यदि रज मिल जाए ना, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा जीवन
बदल जाएगा। ओ राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की होकर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे वो सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की
श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। राधा रानी की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। किशोरी के चरणों में एक ही प्रार्थना की है, हे श्यामाजू, यदि आपके चरणों की रज मिल जाए तो फिर हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति आ जाएगी। ये प्रार्थना की है, लौट कर आ गई है। मथुरावासी, ब्रजवासी, द्वारिकावासी कुरुक्षेत्र में 4 महीने रहे हैं। पिता वसुदेव के लिए भगवान ने यज्ञ कराया है, क्योंकि इस जीव के जीवन में 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव पूजन करने से उस देव ऋण से ऋण हो जाते हैं, गृहस्थ जीवन से पितृ ऋण से, और वेद अभ्यास से या वेद के जो ब्राह्मण हैं उनके प्रति श्रद्धा रखने से ऋषि ऋण से पूर्ण हो जाते हैं। भगवान ने पिता वसुदेव के लिए यज्ञ कराया है, अनेक संत आए हैं, और इसी कुरुक्षेत्र में ब्रज गोपियों के साथ भगवान ने होली की है। और यही कुरुक्षेत्र से होली प्रारंभ हुई है, जो ब्रज में इतना विस्तार रूप ले लिया है कि ब्रज में होली नहीं हो रहा होता है। बोलो होली के रसिया की जय। 10 तारीख फरवरी आ रही ना, 10 फरवरी, इसी बसंत पंचमी से हमारे ब्रज में होली प्रारंभ हो जाती है। अब बसंत पंचमी बहुत दूर नहीं है, आइए होली के दर्शन, उस ब्रज की होली के दर्शन यहाँ हम भी करते हैं। बोलो ब्रज के रसिया की, होली के रसिया की, द्वारिकाधीश भगवान की जय 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 श्री राम। बोलिए होली के रसिया की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कि फागुन महीना लगत ही अरोरा उमंग में, और होली खेले सावरो श्री राधा जी के संग में। ओ मोहे होली में, हम मोहे होली में, ओ मोहे होली में कर गयो थक गए रसिया, आने ना मेरी। मोहे होली में कर गयो थक गए रसिया, आने ना मेरी। ओ मोहे होली में कर गयो थक गए रसिया, आने ना मेरी। मोहे होली में कर गयो थक गए रसिया, आने ना मेरी। आने ना मेरी।
सो मचायो हुरदंग ये रसिया माने ना मेरी माने सो मचायो हुरदंग ये रसिया माने ना मेरी मोहे होरी में करे गयो माने ना मेरी जय हो बोलो हरि के रसिया की जय हो।
गली गलीन में मत में ना माने होली में खाऊंगी तो गली गलीन में मत में नारे होली नारे होली नारे होली तेरे गौर के रसिया माने ना होली 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 हा होली 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 ओ हा होली 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 हा होली 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 खेले को होली खेले को होली खेले को
कहियो तारी मिलत बुभावे छान तो आने बरसाने रसिया दिल 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 तो होरी 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 राधा कृष्ण भगवान। माँ ने पूछ लिया, मैया ने पूछ लियो लाला कन्हैया अब ब्रज में कब आवे। जब ये प्रश्न किया है तो ठाकुर जी की गोविंद की गर्दन नीचे हो गई। मनमंगल समझ गए भैया अब ये ब्रज आने वालों में। क्यों?
क्योंकि परसों की कह के मैया ये कृष्ण 100 वर्ष में कुरुक्षेत्र में मिला है। और अब मैया तूने पूछी है लाला ब्रज कब आवे हो, ये कुछ बोल नहीं रहा है। मैया बोली ठीक है कन्हैया तू ब्रज मत आना, लेकिन तूने पिता वसुदेव का यज्ञ कराया है। बड़े बड़े संत महात्मा कह रहे थे कन्हैया कि तू भगवान है। मैं तुझे भगवान नहीं मानू लाला, मैं तो अपनों ही गोविंद मानू। लेकिन लोग कह रहे थे कुरुक्षेत्र में यज्ञ में बड़े बड़े संत कह रहे थे कन्हैया कि तू भगवान है। यदि तू भगवान है लाला तो मेरी एक